की मनमानी का समस्या हो, कार्यालयों में अफसरशाही का तांडव हो, पब्लिक को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो लोग कहते हैं महेंद्र सिंह यादव के पास जाओ, वही समाधान करेंगे। तो सरक साहब महेंद्र सिंह यादव जनता की उम्मीद है, परिहार में पब्लिक की खुशियों की खातिर। बिहार में सर प्रेस वार्ता क्यों बुलाया गया है? क्योंकि जस्ट आप जेल से निकले, जेल से निकलने के बाद लोग घर जाते हैं, कुल देवता को प्रणाम करते हैं, और आप डायरेक्ट सीधा परिहार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद क्या है सर? देवता हमारे परिहार की आम पब्लिक है, जिनकी सेवा में हमने ज़िंदगी को खपाया है। और आज मैं सीधा जेल से छूट के पब्लिक के बीच में आया हूँ, तो सवाल है सत्ता शासन और कॉमन पर्सन सबकी जुबान पर कि आखिर महेंद्र सिंह यादव चुनाव के वक्त जेल क्यों जाता है। और उम्मीदवार तो वोट मांग रहे हैं पब्लिक के बीच में, अच्छा चेहरा बना करके, लोक लुभावन बातों को लेकर के, और महेंद्र सिंह यादव जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। नॉमिनेशन के दिन ही, नॉमिनेशन से एक दिन पहले मेरे भाई को उठा लिया गया, और नॉमिनेशन के दिन महेंद्र सिंह यादव को उठा लिया गया। ये कॉमन सवाल है सभी लोगों के जहन में। तो ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है। इसमें कॉमन पर्सन को जानने का अधिकार है कि आखिर महेंद्र सिंह यादव को चुनाव के वक्त जेल क्यों भेजा जाता है। मैं एक गरीब राजनांदशाह को इंसाफ दिलाने के लिए जेल अभी गया था, जिसको पेट्रोल पंप के स्टाफ के द्वारा मारा पीटा जा रहा था, और मैंने बीच बचाव करके, सरिता जी ने बीच बचाव करके उसका मामला शांत कराया। उसकी सजा ये दी गई कि पहले सरिता यादव चुनाव लड़ती थी, 2 बार 15-20 तो सरिता यादव लड़ी है। जब महेंद्र सिंह यादव केस में उलझा दिया गया था तो महेंद्र सिंह यादव 15-20 नहीं लड़ सका। तो उन लोगों को था कि यदि सरिता यादव लड़ेगी तो 1 नंबर का अभियुक्त सरिता यादव बना दी गई, 2 नंबर का अभियुक्त महेंद्र सिंह यादव बना दिए गए, और 3 नंबर का अभियुक्त बना दिए गए जिनसे झगड़ा हुआ था पेट्रोल पंप वाले का। वो पेट्रोल पंप वाले यहाँ के 35 साल से जो ऊंची कुर्सी पर थे, लालटेन छाप वाले, उनके रिश्तेदार। और गिरफ्तारी कौन कराते हैं? जो 15 साल से सत्ता में बने हुए हैं। महेंद्र सिंह यादव सड़क छाप कार्यकर्ता, पब्लिक की आवाज़ है। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, खाद बीज की समस्या हो, सत्ता शासन की मनमानी का समस्या हो, कार्यालयों में अफसरशाही का तांडव हो, पब्लिक को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो लोग कहते हैं महेंद्र सिंह यादव के पास जाओ, वही समाधान करेंगे। तो सड़क छाप महेंद्र सिंह यादव जनता की उम्मीद है, परिहार में पब्लिक की खुशियों की खातिर। परिहार सोनबरसा क्षेत्र की पब्लिक के दुखती रग को सहलाने की खातिर महेंद्र सिंह यादव अपनी सारी जिंदगी और जवानी लगाया, और पब्लिक के दिल में महेंद्र सिंह यादव के लिए जगह है। इस पब्लिक को हम अपनी बातें ना सुना पाए और पब्लिक से हम रूबरू ना हो पाए, पब्लिक से ताकत लेने के लिए हम उनसे मिल ना पाए, इस साजिश के तहत हमारा नॉमिनेशन ही नहीं हो, इसलिए महेंद्र सिंह यादव को चुनाव के वक्त जेल भेजा गया। तो मेरा अपराध यह है कि मैं गरीब राजनांदशाह से प्यार करता हूं, मैं उसकी आवाज बनता हूं। मेरा अपराध यह है कि श्रीपति माझी नरफोरा की, जिसका बेटा को कुचल करके एसएसबी के बड़े अधिकारी बंदूक दिखा करके भाग निकलते हैं, उसको पकड़ के परिहार थाना में बंद करवाता हूं और मुआवजा सुनिश्चित करवाता हूं। 353 उसमें भी है, सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव। इसके अलावे बेतहा में एक महिला सांप काटने के कारण से परिहार आई, समुचित इलाज नहीं होने के कारण से उसकी मौत हो जाती है। पब्लिक का आक्रोश होता है, महेंद्र सिंह यादव उसमें पब्लिक के बीच आता है, तो 86-10 मामला दर्ज कराया जाता है। देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्री में सब लोग आपको दूंगा। मेरे खिलाफ 7 केसेज हैं, जिसका डिक्लेरेशन हमने किया अपने नॉमिनेशन फॉर्म में। इसमें सारे पब्लिक एजिटेशन के केसेज है, 353 लगा हुआ है, रेलवे में आंदोलन का मामला है, और इनकी बुनियाद पर अब पेट्रोल पंप पर झगड़ा छुड़ाता हूं, तो चलिए झगड़ा छुड़ाने में कोई मुझे भी 2 थप्पड़ मार सकता है, और झगड़ा छुड़ाने में मैं भी किसी को 2 थप्पड़ मार सकता हूं, या डांट सकता हूं, फटकार सकता हूं। ये तो कॉमन सी बात है। 85,000 रुपया पेट्रोल पंप का लूटने के लिए सरिता यादव मेरी पत्नी 2 बार की जिला पार्षद और वर्तमान मुखिया है, इनको लेके मैं जाता हूं क्या? मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि 85,000 रुपया में विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं
जो पत्नी को लेकर के 3 बार की जनप्रतिनिधि रही पत्नी को लेकर के 85,000 रुपया पेट्रोल पंप से लूटने जाता हूं, और सत्ता शासन के इशारे पर जो वरीय अधिकारी हैं, जिनको बार बार मैंने हवाला दिया सीसीटीवी फुटेज का, वहां 4 सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, आप उसको देखिए। हमारी क्या भूमिका है, सरिता यादव जी की क्या भूमिका है, उस पर कोई उनका ध्यान नहीं जाता है। 18 को हमारा नामांकन है, 17 को हम एसपी महोदय से मिलते हैं और कहते हैं कि उस केस को आपने खत्म नहीं किया, फाइनल नहीं किया, तो हम लोगों को तो थाना वाले लगातार रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा आप सोनबरसा थाना जाइए, आप लोगों को जमानत मिल जाएगा और बाद में अनुसंधान में हम उस केस को खुद ही सुपरवाइज करके खत्म करेंगे। सरिता यादव जी बात करती हैं सोनबरसा के हमारे केस के जो आईओ हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनसे कहते हैं एक एक जमानतदार लेकर आइए। हम जमानतदार लेके जाते हैं, सरिता यादव बेल ग्रांट कर दी जाती है और महेंद्र सिंह यादव को कहा जाता है आपका तो कल नामांकन है ना, आपको जमानत नहीं दी जा सकती। हम जब वहां से निकल जाते हैं, 1 घंटा में मेरा भाई किसान सलाहकार है, उसको उठा लिया जाता है और प्रतीक्षा किया जाता है कि मैं थाना में जाऊंगा, बेला थाना में, तो मुझे डिटेन किया जाएगा, मेरा नॉमिनेशन रोका जाएगा। जिस केस में मुझे गिरफ्तार किया गया, यदि वो नॉन अवेलेबल था तो 1 नंबर के अभियुक्त सरिता यादव है। इनको बिल कैसे ग्रांट किया गया थाना से, और महेंद्र सिंह यादव को क्यों नहीं दिया गया? जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई है, मैंने वारंट मांगा है, कोर्ट का वारंट दिखाइए आप। बिना कोर्ट वारंट के आप कैसे किसी को गिरफ्तार करेंगे? तो कोई कोर्ट वारंट उनके पास नहीं, सिर्फ सत्ता शासन जिनका है उसके इशारे पर लठैत बन करके पुलिस को काम करना है। हम दुखी इस बात से हैं कि आईएएस और आईपीएस जो होता है वो समाज का क्रीम वर्ग है। हर माँ बाप का अरमान होता है कि हम बच्चे को आईएएस आईपीएस बनाएं, उनसे न्याय की उम्मीद होती है। उन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया, उन्होंने न्याय का गला घोंटा। जहां 4-4 सीसीटीवी फुटेज है, मार के पीट के केस में मुझे मुकदमा में फंसा दिया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। 85,000 रुपया लूटने का 4 सरिता यादव और महेंद्र सिंह यादव पर लगाया जाता है, जो मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास है। आरक्षी अधीक्षक महोदय, सीतामढ़ी के डीएम महोदय, आप उच्च ओहदे पर हैं, आपसे न्याय की उम्मीद करती है आम पब्लिक। जब महेंद्र सिंह यादव की आवाज आप कुंद कर देंगे तो आम पब्लिक को न्याय कैसे देंगे आप? मैं विधायक क्यों बनना चाहता हूं? क्योंकि ये पुलिस की जो मनमानी है, बिना तथ्य बिना आधार के आपको जो मन में आए वो आप लिख देते हैं। जिसको दोषी करना है, जिसको निर्दोष करना है, जिसका दफा तोड़ना है, जिसका दफा जोड़ना है। क्या होता है इंस्पेक्टर कार्यालय में, क्या होता है डीएसपी कार्यालय में? वहां पर सिर्फ दफा तोड़ा जाता है, दफा जोड़ा जाता है, नाम काटे जाते हैं, नाम जोड़े जाते हैं, और वहां से जो उगाही होती है वो उगाही ऊपर तक जाता है। आई एम टॉकिंग ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी अथॉरिटी। आप बिना फॉरेंसिक एविडेंस के, बिना विजुअल एविडेंस के कैसे किसी को चार्ज कर सकते हैं, किसी को आप अपराधी साबित कर सकते हैं? आपने वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इंसाफ नहीं किया। आपने जो मेरे ऊपर चार्ज लगाया पेट्रोल पंप से पैसे लूटने का, आपने उसका क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया?